अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज की जो है वीडियो से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के व्लॉग में हम जो है कुछ कुकिंग शुकिंग भी करेंगे, कुछ घूमे फिरेंगे भी और कुछ नेचर की भी बातें करेंगे और देखेंगे कैसे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें तैयार होती हैं। आपने देख के ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। येस माय सोशल मीडिया एंड यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 टू द सोशल मीडिया फैमिली। आपका वेलकम हो गया जी। आज आपने देख लिया होगा कि आज हमारे यहाँ जो है ना व्लॉग में जो है थोड़ी सी कुकिंग की बातें हो जाए, क्योंकि खाने पीने के बगैर कोई बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती और इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है। और ज़ाहिर है ज़ुबान का टेस्ट ऐसा होता है कि इंसान जो है चाहे जो भी काम करे बातें उसकी खाने पे ही आके ख़त्म होती हैं। तो जी आज हमारे यहाँ बड़ी फ़्रेश फ़्रेश जो है मिक्स वेजिटेबल आ रही थी, तो मज़े मज़े से जो है मैंने अच्छी अच्छी फ्राई, और आपको पता है कि इतने कलरफुल थी, जिसमें गोभी भी थी, टमाटर भी थे, आलू भी थे और प्याज भी थे। और मैंने कहा क्यों ना आज के व्लॉग में आपके साथ चिट चैट भी की जाए, बातें भी की जाए, कोई दिल की बातें की जाए, कोई चिट बातें की जाए, कुछ शेयरिंग की जाए और साथ साथ में जो है अपने दिन के काम भी जो है निपटाती रहूं। और ज़हन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि इंसान एक जब काम ख़त्म करता है तो पूरे वीक की प्लानिंग भी करनी होती है और पूरे घर की चीज़ों को साफ़ सुथरा भी रखना होता है। फिर अगर इंसान वर्किंग वूमेन हो तो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। और मैंने कहा चले जी व्लॉग भी बन जाएगा, रूटीन भी शेयर हो जाएगी और साथ में जो है सब्ज़ी की भी कटिंग शटिंग हो जाएगी और इसको भी जो है हम मसालों के साथ चढ़ा लेंगे और बाकी की चीज़ें और दिन की रूटीन भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। कोशिश की और मज़े मज़े की जो है ना साथ में कटिंग के साथ वीडियो बनाने की भी कोशिश की, और कलर मुझे भी आँखों को बहुत अच्छे लग रहे थे, यकीनन आपको भी भले में मालूम होंगे। और ये सब्ज़ी जब पकी थी ना तो यकीन माने बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही मज़ा आ गया। लेकिन इन तमाम मिक्स सब्ज़ियों में आप एक सब्ज़ी को जो है ना मिस कर रहे होंगे, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी वाली सब्ज़ी है। और मैं अक्सर सबसे कहती होती हूँ मुझे सर्दियों का इंतज़ार जो है ना 2 बातों की वजह से मेरी लगता ज़िंदगी में है। कई ऐसे एक तो लोग हैं मुझे जिन्हें जो है देख के मटर मुझे बहुत अच्छे एक लगते हैं और पंजाबी की बड़ी दूसरी वो खूबसूरत सब्ज़ी बात जिसकी याद आती है कमी है। कि ज़रा से मुझे कमेंट सुनिया करके सी बताएं करोड़ कि वो दा कौन सी कमी है। गाजर जे तू मौजूद वेख्या है ते लख दा और गोभी राह पिया मौजूद है, आलू ते मौजूद सौ है, दा एवरीथिंग इज़ जे तू देयर। वाह लेकिन पिया जो मिक्स सब्ज़ी में जो ते कख दा। सब्ज़ी पड़ती है वो नहीं है। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं देख सकूँ कि आप कितने शौक़ से मेरा डेली व्लॉग देखते हैं। जैसे गोभी को जब ऊपर से आपने कट कर दिया तो ये जो इसका ग्रीन पार्ट होता है ना जो सॉफ्ट वाला होता है, तो ये भी ज़रूर ऐड किया करें, ये बहुत टेस्टी होता है। बाज़ लोग जो है गोभी में से इतनी चीज़ें ज़ाया कर देते हैं और उसका बस जो आगे वाला फूल होता है उसी को काट करके डाल देते हैं। तो इनको भी अच्छा अच्छा करके कट किया था और इतने मज़े से गल जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो कोशिश किया करें सब्ज़ी हो कोई चीज़ भी हो कुछ भी ज़ाया ना किया करें और हर चीज़ को यूटिलाइज़ किया करें। और जी इन सब्ज़ी की जो है कटाई तो हो गई थी और दिन के काम भी जारी थे, और मैंने कहा कि भाई वीकेंड गुजरा है तो चलो कुछ ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिसको जो है आपके साथ भी शेयर कर लूँगी और खाने में भी बना लूँगी। और कोशिश थी देखें आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से कटिंग कर रही थी ताकि आपके साथ जो है खूब गपशप भी लगाई जा सके। डेली का जो है व्लॉग भी आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ और मैं भी समझती हूँ कि रोज़ एक जैसी रूटीन आपके साथ शेयर करके जो है आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाएं या तंग ना हो जाएं, कोई ना कोई वेरिएशन आए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आए। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लकड़ी के चमचे का इस्तेमाल किया। जितना इंसान नेचर के करीब होगा या चीज़ों के होगा वो इंसान बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। जैसे लकड़ियों पे बनी हुई चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मिट्टी के बर्तन के बनने में बनी हुई चीज़ पे बहुत मज़ा आता है। और इसी तरह लकड़ी का चमचा भी बहुत यादगार है जो मेरी मम्मा जो है यूज़ किया करती थी। साथ साथ यहाँ पे जो है बस ऑयल में मैंने ऑयल डाला और पहले जो है अनियन को की बारी है, शामत आ गई तो उसको थोड़ा सा तड़पा दिया डाल के सौटे शटे करके। फिर जी मैंने जो है मैं कहा अब क्यों ना जी गार्लिक और जिंजर की भी बारी आ जाए, इनको भी कूट के सही तरह मिक्स जहाँ कर ली जाए। तो बस जी फिर क्या था, चिलीज़ को एक साइड पे रखा और साथ में जो है कुछ ना कुछ मसाले ऐड किए बीच में से। लेकिन मैंने जो है कसूरी मेथी को भी बीच में से थोड़ा सा हो गया। पता है आप जब भी कोई भी खाना बनाएं तो ये एक टिप ज़रूर आजमाइएगा कि आप थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है ऐड कीजिएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल खाने का बदल जाएगा और बहुत मज़े की होती है।
कसूरी मेथी बाज़ लोग जो है अपने घरों पे भी खुश करते हैं, और आजकल के ज़ाहिर है हम लोग जो घर में के भी हों और वर्किंग वूमेन भी हों, फिर हम कहते हैं कि बस जो चीज़ झटपट बन जाए और अच्छी से आसानी से बन जाए तो हम उसी की तरफ जाते हैं। लेकिन एक बात तय है चाहे वो घर में खुश्की हुई हो या शान वालों की हो, दोनों अगर आप कुछ जो है उसके पंच डालें, बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा। गैस फिर जो है खाने के बाद हमने जो है चाय की तरफ आ गए थे, थकन भी काफ़ी हो गई और समोसे भाई गरम-गरम लेके आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना इनको नोश फरमाया जाए। और मेरा जो कप है वो फ्रेश दूध की चाय बनती है, जिस वजह से वो बहुत टेस्टी होती है। फिर हम बाहर गए और ये बहुत ही एबटाबाद की एक रिनाउंड जगह है और ये बच्चा भी बहुत जाना पहचाना है। हमने इससे बहुत दफ़ा गजरे लिए हैं। आप में से अगर किसी ने ये लिए हों और इस रास्ते की पहचान हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो हम देखेंगे कि आप एबटाबाद से कितने वाकिफ़ हैं। और ये बच्चा जो है अक्सर और बेशतर गर्मियों में ये ऐसे आपको खड़ा हुआ मिलेगा, और कभी-कभी ले लिया करें बेगम भी खुश हो जाएँगी और बच्चे की भी कुछ ना कुछ इनकम। जी, फिर नेचर की बात बहुत अच्छे जो है ये सिट्रस के फ्रूट कुछ हमारे घर में लगे हुए थे, बहुत अच्छे बुलंदो बाला हो गए और इनके साथ बहुत अच्छे सिट्रस भी लग चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और आसमान भी बहुत ज़्यादा क्लियर था। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और आबोताब से बरस रही हैं और धूप भी खूब आबोताब से थी। और साथ पे ये जो है एक दरख्त हमने उगाया था, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है। और दरख्त और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ज़रूर प्लांटेशन की तरफ जाया करें। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।